हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जामिल इस्लाम में क्लास 9 के लिए जो भी स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, आज हम इस वीडियो में सेशन 23 में क्लास 9 के लिए जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस दिए हैं, हम इस वीडियो में क्वेश्चन जो इसके पेपर पूछेगा उसको डिस्कस करेंगे। सिंपल सी बात है। और उसके साथ साथ जो भी आपके मेरिट बनते, जो भी मार्क्स बनते हो, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। मैं फिर से रिमाइंड कर दूँ, क्लास 9 का पेपर है ये और हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले सोशल साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर, विच ऑफ दीज वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो बी होगा वारन हेस्टिंग्स, बट एक्चुअल में आंसर जो है वो विलियम बेंटिंक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कह रहा है, हु ग्रांटेड द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल टू द ब्रिटिश। सेकंड का करेक्ट आंसर जो होगा मुगल एम्पेयर होगा, क्योंकि सालम सेकंड जो है उसने दीवानी राइट दिया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट दी। करेक्ट आंसर बी होगा, इंडिगो प्लांटर्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं, हु प्रैक्टिस्ड झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन बेसिकली ट्रिबल्स लोग किए थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं, हु वेयर वाज बहादुर शाह जफर एग्जाइल्ड टू। इसके करेक्ट आंसर सी होंगे, रंगून। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच एजुकेशन डिस्पैच वाज सेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1854। करेक्ट आंसर इसका वुड डिस्पैच होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है, विच रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंड बाय द राजा राम मोहन राय। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ब्रह्म समाज। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर इसका ए होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड एबोलिशन ऑफ द इविल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी कि अनटचेबिलिटी ख़त्म करने का बड़ी वजह क्या था, तो बी जो होगा वो करेक्ट आंसर, टू एंड दी डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे 245, सी करेक्ट आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनल इंटरप्रेटर जो होते हैं वो जुडिशरी होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं, स्टेरियोटाइपिंग ऑफ आदिवासी इज रिलेटेड टू देयर बीइंग। इसमें से ऑल ऑफ द अबव होगा, बैकवर्ड, एक्सोटिक और प्रिमिटिव। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच इज़ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट द अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड। करेक्ट आंसर का 17, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। हु कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी टू द पीपल। करेक्ट आंसर जो है इसके गवर्नमेंट होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 का इसको ये किया गया, अमेंड किया गया है। बेसिकली ये 1986 में आया था। ये पार्लियामेंट अमेंडेड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, बैनिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन ऑल ऑक्यूपेशन इन। करेक्ट आंसर इसके डी होंगे, यानी 2016 में इसको अमेंड किया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिसोर्सेज ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। इसके करेक्ट आंसर जो होंगे वो बी होंगे, नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, लैंड्स एंड क्लाइमेट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच इज़ कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड। यानी कि कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स, सॉरी विच नहीं वाट है, यानी कि कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर ए होगा, सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी इसमें पूछा जा रहा है, फिश जो होगा वो सेकेंडरी एक्टिविटी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर ए होंगे, माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब यहाँ से हमारा इंग्लिश का सवाल होता है, और इंग्लिश में जो है बेसिकली पहले पैसेज हैं। पैसेज पहले आप पढ़ लीजिए, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ रहा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 21 से। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ एंशिएंट इजिप्टियन पिरामिड। 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, एज ए ब्यूरल साइट्स ऑफ द फारोज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पिरामिड बिल्ट बाय द इजिप्टियन। 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। व्हाई डिड मेनी ऑफ द पिरामिड हैव फेक पैसेजेस एंड ट्रैप्स। 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। सिनोनिम, इम्प्रेसिव का सिनोनिम पूछा जा रहा है। 24 का स्प्लेंडिड होगा, स्प्लेंडिड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। गिव द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न का एंटोनिम पूछा जा रहा है। 25 का करेक्ट आंसर बी होगा। अब यहाँ से देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। मिसेस सारला इज ए रिच वेमेन डैश नॉट हैप्पी। 26 का करेक्ट आंसर सी होगा, बट। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द स्कूल बेल डज नॉट रिंग डैश द प्रिंसिपल अराइव्स। 27 का करेक्ट आंसर ए होगा, अंटिल। यहाँ से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
यहाँ फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर टेंसेस और फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। 28 कह रहा है सीमा एंड हर फैमिली डैश हर सिंस जनवरी 1999। सो 28 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, हैज़ बीन लिविंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। वेन आई विजिटेड हिम इन कोलकाता ही डैश देयर फॉर 6 years टीच। 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, हैज़ बीन टीचिंग। आई डैश लेटर टू हर यस्टरडे, तो 30 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे डी होगा, सेंट। यहाँ से चूज़ द सुटेबल मॉडल्स पूछ रहा है। कर यू डैश नॉट गो टू द शिमला, द मीटिंग इज़ कॉल्ड कैंसल्ड। तो 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, नीड। ए जज डैश बी जस्ट। 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, शुड। अब आते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या रहा है, पैसिव पूछा जा रहा है। चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन, पैसिव है यहाँ पे। हु हैज़ ब्रोकन द विंडो पेन। 33 का करेक्ट आंसर होगा, बाय वॉम। करें यहाँ पे समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स, यहाँ पे पर्स जहाँ पे हर्ट भी लिख सकते हैं। 34 का करेक्ट आंसर जो है सी, माई पर्स हैज़ बीन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट स्पीच से सवाल है। सिया से टू महीन आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम। 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग नाउ। 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। 37 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ से अगला जो है अल्टरनेटिव गिवन अल्टरनेटिव पूछा जा रहा है। ही फेल्ड एज द हॉर्स। 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, ऑफ। वाई व्हाट डिड यू सॉट डैश हिम फॉर। 39 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है वाओ आई एम ग्लैड टू हियर दैट न्यूज़, आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। 40 का इसमें करेक्ट आंसर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस विद इट। 41 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे ये होंगे, देखिए पहले ही पढ़ लीजिए। आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, इट्स इम्पॉसिबल, तो ये जो करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक इंग्लिश इज़ वन ऑफ द डैश मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट यू नीड टू स्टडी। 44 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। अभी मैंने आपको 42 का मैंने ऑलरेडी बता दिया। 42 को क्या था, सी है। आई थिंक इंग्लिश इज़ वन ऑफ द डैश, डी होगा, दी वेटेड अबाउट दैट। 43 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, एन। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन होमोफोन फॉर मेल। 44 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। हाउ मेनी ऑफ मीट पूछा जा रहा है, तो 45 का जो है करेक्ट आंसर बी होगा। और अब चलते हैं यहाँ से आपके मैथ्स के सवाल पूछे जा रहे हैं। 46 का यहाँ पे कह रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर एन ग्रेटर देन 1 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेज पाइथागोरन। तो 40 का करेक्ट आंसर 46 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। यहाँ पे पूछ रहा है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, करेक्ट आंसर सी होंगे, बाइसेक्ट ईच अदर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 का हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। करेक्ट आंसर इसके बी होंगे, 2n। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। विच ऑफ प्रॉपर्टीज यूज टू इन दी, यानी ये मल्टीप्लिकेशन वाला सीन है, इसमें देख सकते हो नंबर चेंज भी नहीं हो रहा है, तो करेक्ट आंसर बी होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अब आते हैं 50 पे। यहाँ ये 50 रहा। 50 कह रहा है मोहन इज़ थिंकिंग ऑफ 2 नंबर, देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 6, देयर लिस्ट कॉमन मल्टीपल इज 36, वन ऑफ द नंबर इज 12, फाइंड द अदर नंबर। 50 का करेक्ट आंसर यहाँ पे 18 होगा। इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक ही। नेक्स्ट वीडियो कुछ देर में अपलोड होगा 51 से लेकर 100 तक। क्वेश्चन जिसको भी चाहिए मैसेज कर लीजिएगा। और आने वाले जो भी अपडेट्स आता है जामिया को लेकर, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, चाहे वो फॉर्म्स को लेकर, एडमिशन को लेकर हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी जो भी अपडेट्स आता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है, क्वेश्चन पेपर के लिए वेबसाइट भी है, आप एक्सेस कर सकते हैं।